एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ स्मिता मिंज एंड आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ विजुअल आर्ट, यानी कि दृश्य कला को कितने भागों में और किस प्रकार से बांटा गया है उसको हम इस वीडियो में जो है आज देखेंगे और कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ विजुअल आर्ट के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है, द साइट विच गिव्स प्लेजर टू द आई इज द विजुअल मटेरियल एंड इट इज कॉल्ड विजुअल आर्ट। यानी कि कोई भी दृश्य जिसे देखकर हमारी आंखों को आनंद की प्राप्ति हो रही है या हमें अच्छा लग रहा है, हमें सुकून मिल रहा है, ऐसी ही चीज़ों को विजुअल मटेरियल यानी कि दृश्य सामग्री कहा गया है। और इसी चीज़ को जो है विजुअल आर्ट यानी कि दृश्य कला कहा गया है। कोई व्यक्ति अपने दिमाग में अपने क्रिएटिव थिंकिंग को इस्तेमाल करके कोई डिज़ाइन सोचता है, तैयार करता है, उसके बाद वो उसको फिजिकल फॉर्म में हमारे सामने प्रेजेंट करता है, चाहे वो 2D आर्ट फॉर्म के तरीके से प्रेजेंट करे, चाहे 3D आर्ट फॉर्म के तरीके से हमारे आगे वो प्रस्तुत करें। तो यही जो होता है वो विजुअल आर्ट यानी कि दृश्य कला कहलाता है, जिसको कि हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, उसकी सुंदरता की सराहना कर पाते हैं या उसका एप्रिसिएशन हम कर पाते हैं। तो यही चीज़ विजुअल आर्ट कहलाती है। दे कैन बी डिवाइडेड अप टू इंटू 5 पार्ट्स, यानी कि 5 भागों में विजुअल आर्ट यानी कि दृश्य कला को बांटा गया है। तो पहला पॉइंट जो हमें देखना है वो है स्कल्पचर यानी कि मूर्ति कला। मूर्ति कला को क्या कहा गया है कि ये 3D आर्ट फॉर्म का एक भाग होता है, यानी कि इसमें 3 डायमेंशंस होते हैं। 3 डायमेंशंस होते हैं लेंथ, विड्थ एंड इसकी हाइट, यानी कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को ही आप नाप सकते हैं। और जो 3D आर्ट फॉर्म या जो मूर्ति जो बनाते हैं उसका जो प्रक्रिया होती है या प्रोसेस रहता है, उसमें किसी चीज़ को काट करके या तराश करके या किसी आकार में उसको ढाल करके जो है हम किसी मूर्ति का निर्माण कर सकते हैं। और इसके लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती है तो यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टोन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, मेटल का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिरेमिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वुड यानी लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अदर कोई भी मटेरियल जो कि हार्ड फॉर्म में है उसको आप काट के तराश के जो है एक मूर्ति का आकार जो है वो दे सकते हैं। जो भी डिजाइन आपने सोचा है वो अपनी मूर्ति के थ्रू जो है आप दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हमको देखना है पेंटिंग्स यानी कि चित्रकला। चित्रकला यानी पेंटिंग, इसमें ये होता है कि एक हार्ड सरफेस होता है आपके पास जो कि एक बेस रहता है, उसके ऊपर आप कुछ कलर या पेंट का इस्तेमाल करके अपनी सोची हुई डिज़ाइन को जो है एक फिजिकल फॉर्म में लाते हैं या लोगों के सामने आप प्रस्तुत कर पाते हैं या दिखा पाते हैं। और जो पेंट या जो भी कलर आपके पास उपलब्ध है उसको आप उस सरफेस पे, हार्ड सरफेस पे जो भी है, चाहे ड्राइंग शीट है चाहे कोई कार्डबोर्ड है, उसके ऊपर आप किस तरीके से अप्लाई करते हैं उसके लिए आपको कुछ इक्विपमेंट्स या टूल्स चाहिए होते हैं, और वो होता है ब्रशेस। यानी कि अलग अलग प्रकार के ब्रश जो है वो अवेलेबल होते हैं, उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। या तो आप नाइफ्स का यूज़ कर सकते हैं, या तो आप स्पॉन्जेस का यूज़ कर सकते हैं, या एयर ब्रश का यूज़ करते हुए अपनी पेंटिंग को आप बना सकते हैं। और इन सभी चीज़ों का यानी कि कलर्स का, एक हार्ड सरफेस का और डिफरेंट जो भी टूल्स पेंटिंग के लिए लगते हैं उसको इस्तेमाल करके जो भी आर्ट फॉर्म आप क्रिएट करते हैं उसका जो फाइनल वर्क होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है द फाइनल वर्क इज कॉल्ड एज पेंटिंग। तो जो फाइनल वर्क जो बन के आता है उसी को ही पेंटिंग या चित्रकला जो है कहा जाता है। नेक्स्ट और थर्ड पॉइंट हमको देखना है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर यानी कि कोई भी आप निर्माण करते हैं, किसी भवन का या किसी बड़ी चीज़ का आप निर्माण करते हैं, जैसे घर वगैरह हो गया, तो ये सारा आपका आर्किटेक्चर में आ जाएगा। आर्किटेक्चर को हिंदी में कहते हैं वास्तुकला। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मोशनलेस आर्ट कम्स अंडर आर्किटेक्चरल आर्ट, यानी कि कोई ऐसी चीज आप बना रहे हैं जो कि मोशनलेस है, जिसको आप हिला नहीं सकते एक जगह से दूसरी जगह। जैसे अगर हमने कोई भवन का निर्माण कर दिया या कोई घर बना दिया, कोई महल बना दिया, तो उसको आप एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पे प्लेस नहीं कर सकते। उसकी एक फिक्स्ड प्लेस हो जाती है, जहाँ पे जो घर बना है वो वहीं पे ही बना रहेगा हमेशा के लिए। तो यही है मोशनलेस आर्ट जो होता है, यानी कि जिसमें कोई हलचल नहीं होती, जिसको हम मूव नहीं कर सकते, अपनी जगह से हिला नहीं सकते। इस टाइप की जो कला है वो आर्किटेक्चर के अंदर आती है, यानी कि वास्तुकला के अंदर आती है। आर्किटेक्ट बिल्ड्स मैजेस्टिक बिल्डिंग्स आउट ऑफ सैंड,
कंक्रीट, स्टोन एंड आयरन, यानी कि जो आर्टिस्ट रहते हैं या जो वास्तुकला का निर्माण करते हैं, ये लोग अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करके बड़े बड़े भवन वगैरह जो है वो बनाया करते हैं। जैसे कि ये रेत का इस्तेमाल करते हैं, सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, कंक्रीट का इस्तेमाल करते हैं, रेत, गिट्टी, जो भी लगता है, पत्थर, स्टोन एंड आयरन, लोहा वगैरह का इस्तेमाल करके बड़े बड़े भवन जो है उनका निर्माण किया जाता है। जो ये भी जो है ये 3D आर्ट फॉर्म के अंदर ही आता है, 3D का ही एक ब्रांच है। मूर्ति कला भी 3D के अंदर आता है, पर वो मोशनलेस नहीं रहता, उसमें मोशन रहती है। मूर्तियों को हम एक जगह से दूसरी जगह जो है हिला सकते हैं, उसको फिक्स भी किया जा सकता है, पर उसको मूव भी किया जा सकता है। लेकिन जो आर्किटेक्चर होता है, वास्तुकला होती है, वो मोशनलेस होता है और उसको एक जगह से दूसरी जगह जो है नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट जो और फोर्थ पॉइंट जो हमको देखना है वो है डांस फॉर्म। डांस फॉर्म यानी कि नृत्य कला। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डांस एंड म्यूजिक सिंस एंशिएंट टाइम्स वर परफॉर्म्ड बाय देवदासीज इन टेम्पल्स। पुराने ज़माने में या पिछले समय में क्या हुआ करता था, डांस और म्यूज़िक यानी कि नृत्य और जो संगीत है उसका जो परफॉर्मेंस हुआ करता था या उसकी प्रैक्टिस जो हुआ करती थी वो ज़्यादातर मंदिरों में हुआ करती थी। जो देवदासियाँ वहाँ पे होती थी उन्हीं लोगों के द्वारा म्यूज़िक एंड डांस का जो है प्रैक्टिस किया जाता था या वही लोग परफॉर्म करते थे। बट अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा और विकास हुआ चीज़ों का, लोग आगे बढ़े, दिस आर्ट केम आउट ऑफ टेम्पल। तो ये जो कला है, ये जो डांस फॉर्म या नृत्य कला है, ये मंदिरों से निकल के बाहर आई एंड केम टू द रॉयल कोर्ट, यानी कि मंदिरों से जब वो निकली तो जो राजा महाराजा लोग के दरबार में जो है डांस एंड म्यूजिक इन सब का परफॉर्मेंस जो हुआ करता था उनको खुश करने के लिए या उनका मनोरंजन करने के लिए। इन टुडेज एरा और आजकल के ज़माने में डांस डेवलप्ड एट अ रैपिड पेस। आज के समय में जो है डांस फॉर्म्स जो है वो बहुत ही तेज़ गति से जो है उनका डेवलपमेंट हो रहा है एंड मैनी डांस स्टाइल्स केम टू लाइट, यानी कि काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के डांस स्टाइल जो है हमारे बीच में आ चुके हैं और हम उनके बारे में जानते हैं। सम डांस फॉर्म्स आर, कुछ जो डांस के फॉर्म्स हैं या स्टाइल्स हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि कथक हो गया, नटवरी हो गया, भरतनाट्यम हो गया, मणिपुरी, कुचिपुड़ी और ओडिसी एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें जो है अलग अलग टाइप के डांस स्टाइल्स हैं, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग क्षेत्रों में इस प्रकार के जो डांस की प्रैक्टिस है वो की जाती है या डांस परफॉर्म किया जाता है। अब नेक्स्ट और लास्ट जो हमको देखना है वो है ऑडियो आर्ट। ऑडियो आर्ट को हम क्या कहते हैं, श्रव्य कलाएं। श्रव्य कलाएं जिसको कि हम सुन सकते हैं अपने कानों का इस्तेमाल करके। म्यूजिक एंड पोइट्री प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन टू अवर ईयर्स, यानी कि अगर हम कोई कविता सुनते हैं या हम कोई म्यूजिक यानी कि कोई भी संगीत, किसी भी प्रकार का धुन जो हम सुनते हैं तो उससे हमको बहुत सेटिस्फैक्शन होता है या आनंद मिलता है हमारे कानों को। मेंटल सेटिस्फैक्शन इज प्रोवाइडेड थ्रू म्यूजिक एंड पोइट्री, यानी कि जो मानसिक शांति है वो भी हमें मिलती है। अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा रिलैक्स होने के लिए कुछ अच्छे गाने सुन लेते हैं या कोई म्यूज़िक जो भी हमारे पसंद का है उसको सुन लेते हैं, तो हमें काफ़ी रिलैक्स लगता है और अच्छा लगता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेंटल सेटिस्फेक्शन भी हमको मिलता है म्यूज़िक एंड पोइट्री के थ्रू। पक्षियों की जो भी वो आवाज़ निकालते हैं, जो उनकी चहचहाहट होती है, द रैटल ऑफ लीव्स, पत्तों की जो आवाज़ होती है, और जो झनकार होती है तलवार की, वो सारी चीज़ें, छोटी से लेके बड़ी जो भी आवाज़ हम सुन पाते हैं, जो सुरीली आवाज़ होती है जो हमारे कानों को आनंद देती है, वो म्यूज़िक के थ्रू ही हमारे कानों तक जाती है। यानी कि एक माध्यम है म्यूज़िक चीज़ों को, ताकि चीज़ों को हम सुन पाएँ और उससे हमको सेटिस्फेक्शन मिले या शांति मिले। तो ये सारे पॉइंट्स थे, ये 5 पार्ट्स ऐसे हैं जिसमें कि विजुअल कला को बांटा गया है। विजुअल आर्ट क्या होता है, कोई भी व्यक्ति अपने मन में कुछ भी डिज़ाइन सोचता है और उसको फिजिकल फॉर्म में लोगों के सामने प्रेजेंट कर पाता है, चाहे 2D तरीके से हो या 3D तरीके से हो। उसी कला को जो है दृश्य कला या दृश्य सामग्री जो है वो कहा जाएगा। 5 भागों में इसको बांटा गया है। पहले हमने देखा मूर्ति कला। मूर्ति कला 3 डायमेंशनल आर्ट फॉर्म में आता है। उसके बाद हमने देखा चित्रकला। चित्रकला यानी कि पेंटिंग्स जिसमें कलर्स वगैरह का इस्तेमाल करके हम अपनी डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं, एक
हार्ड सरफेस के ऊपर और ब्रश वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, स्पॉन्ज वगैरह का इस्तेमाल करके हम एक पेंटिंग को रूप दे सकते हैं। वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर, जो कि बड़ा निर्माण ऐसा कुछ करना जिसको जो मोशनलेस हो, जिसको हम आसानी से इधर उधर हिला नहीं सकते। इसमें भी पत्थरों का इस्तेमाल होता है, रेत का इस्तेमाल होता है, सीमेंट का इस्तेमाल होता है। इन सब चीज़ों के थ्रू वास्तुकला को एक रूप दिया जाता है। उसके बाद हमने देखा डांस फॉर्म यानी कि नृत्य कला। अलग अलग पहले के ज़माने में क्या होता था, मंदिरों में डांस और जो भी म्यूज़िक की प्रैक्टिस है वो मंदिरों में देवदासियों के थ्रू होती थी। उसके बाद जब वो वहाँ से समय बदला और चीज़ें आगे बढ़ी तो राजा महाराजाओं के दरबार में उनके मनोरंजन के लिए जो है डांस एंड म्यूजिक का प्रैक्टिस होने लगा। उसके बाद क्या हुआ, वहां से चीजें बाहर निकली, समय और आगे बढ़ा, तो आज कोई भी जिसको भी इच्छा है और जिसको भी वो आर्ट फॉर्म आता है वो उसको सीख सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ डांस फॉर्म्स हमने पढ़े जैसे कथक हो गया, भरतनाट्यम हो गया, ओडिसी वगैरह हो गया, ये सब अलग अलग डांस स्टाइल्स हैं। उसके बाद जो लास्ट हमने पढ़ा वो ऑडियो आर्ट यानी कि श्रव्य कलाएं, कि जिन चीज़ों को हम सुन सकते हैं और उनको सुन के हमको सेटिस्फेक्शन हो रहा है, हमको मेंटल सेटिस्फेक्शन हो रहा है, या फिर हमारे कानों को वो चीज़ मधुर लग रही है, अच्छी लग रही है, चाहे तलवार की कोई झनकार हो यहाँ पे लिखा हुआ है, चाहे चिड़ियों की चहचहाहट हो, ये सारी चीज़ें जो है हम श्रव्य कलाओं के अंदर गिनेंगे, जिससे कि हमारे कानों को अच्छा लगता है और म्यूज़िक के थ्रू ही ये सारी चीज़ें जो है हम सुन सकते हैं और इनको समझ सकते हैं। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ विजुअल आर्ट। उम्मीद है आप लोगों को सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे कि किन किन भागों में दृश्य कला को बांटा गया है। अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड शेयर करिएगा ताकि फ्रेंड्स के साथ, ताकि एक अच्छा कंटेंट जो है और नोट सभी को मिल सके। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।